गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी के सामान्य गुणों के विषय में पढ़ेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ 3D श्रेणी, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज के विषय में हम लोगों ने पिछले टर्न में पढ़ा। आज हम लोगों को चुंबकीय गुण जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुणों के आधार पर संक्रमण श्रेणियों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित हो जाते हैं। मीन्स एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से दूर हट जाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। ऐसे पदार्थ जो प्रतिचुंबकीय गुण के होते हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। वे सभी परमाणु या आयन जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित मीन्स जोड़े में, यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एक या एक से अधिक जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा चुंबकीय गुण है अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों के परमाणु अथवा आयन जिनके पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ या पदार्थ का समूह जिसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जोड़े में नहीं होता, अयुग्म, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है, अनुचुंबकत्व का गुण उसमें उतना ही अधिक प्रबल होता है। थर्ड प्रॉपर्टीज है लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। अब हम लोग फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के विषय में पढ़ते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ प्रबल अनुचुंबकीय पदार्थ जिसमें चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी चुंबकीय गुण रह जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का गुण उसमें से हटा लेने पर भी उसमें चुंबकीय गुण रह जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण आयरन। इनके चुंबकीय आघूर्ण के लिए ये फार्मूला दिया हुआ है। चुंबकीय आघूर्ण की कितना प्रबल चुंबकत्व का गुण पाया जाता है और इज इक्वल टू √n+2, जहाँ n+2 bm बोर मैग्नेटॉन होता है, जो कि चुंबकीय आघूर्ण के मापन की इकाई होती है, जहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आगे देखते हैं हम लोग उत्प्रेरकीय गुण। दूसरा 3D श्रेणी के तत्वों का दूसरा गुण है उत्प्रेरकीय गुण, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अधिकतर D श्रेणी के तत्व संक्रमण तत्व छोटे आकार के होते हैं। छोटे आकार एवं अधिक प्रभावी आवेश के कारण संक्रमण धातुओं में मध्यवर्ती जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। मीन्स इंटरमीडिएट ऐसे कंपाउंड मध्यवर्ती यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है जो कि उत्प्रेरक के जैसा गुण प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरक का एक विशेष गुण होता है किसी पदार्थ की किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देने का गुण। तो उत्प्रेरक स्वयं अभिक्रिया में कार्य नहीं करते, केवल अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देते हैं। उदाहरण, SO2 को SO3 में परिवर्तित करने पर V2O5 उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वेनेडियम जो है आपका 3D श्रेणी का तत्व है, यह इसका ऑक्साइड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया में वेनेडियम की ऑक्सीकरण संख्या +5 से +4 हो जा रही है, परंतु पुनः में परिवर्तित हो जाती है, किंतु ये स्वतः ऑक्सीजन से क्रिया करके वापस +5 में परिवर्तित हो जा रही है। SO2 + V2O5 उत्प्रेरकीय गुण के कारण ये क्या करता है, उत्प्रेरक V2O5 है, SO2 से क्रिया करता है, SO3 + V2O5 + 4 मध्यवर्ती वेनेडियम 4th ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। V2O4 जब ऑक्सीजन से वापस ये मध्यवर्ती क्रिया करता है तो 2V2O5 बनता है। इस स्थिति में एक अभिकारक के साथ संक्रमण तत्व वेनेडियम परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था के कारण अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक बनाता है।
अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक दूसरे अभिकारक O2 के साथ क्रिया करके वापस V2O5 बना लेता है। इसी प्रकार Fe3 प्लस I माइनस तथा H2O8 माइनस माइनस आयनों की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। आगे इसका देखते हैं। I माइनस प्लस Fe3 प्लस एरो Fe2 प्लस मध्यवर्ती प्लस I2 बनाता है। H2O8 माइनस माइनस प्लस 2 Fe2 प्लस मध्यवर्ती 2 H2O4 माइनस माइनस प्लस 2 Fe3 प्लस उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये Fe3 प्लस एक ऐसा उत्प्रेरक है, आयरन उत्प्रेरक है, आयरन से बना हुआ उत्प्रेरक है, जो कि आयोडीन को उत्प्रेरित कर आयोडाइड आयन को उत्प्रेरित कर आयोडीन में परिवर्तित करता है और वापस H2O8 से क्रिया करके SO4 माइनस माइनस सल्फेट आयन बनाता है और आपका उत्प्रेरक मूल अवस्था में वापस आ जाता है। अगला आपकी 3D श्रेणी की अगली प्रॉपर्टी है अंतराकाशी यौगिक, इंटरस्टेटियल। अंतराकाशी यौगिक संक्रमण धातुओं में अनेक अंतराकाशी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जितने भी संक्रमण तत्व हैं इनमें अंतराकाशी यौगिक इंटरस्टेटियल कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति होती है। संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के रिक्त स्थानों में कम त्रिज्या के छोटे अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरान आदि द्वारा यह स्थान ग्रहण कर लेने के कारण इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। अंतराकाशी यौगिकों में धातु तथा अधातु परमाणुओं के मध्य कोई निश्चित बंध नहीं होता है, कोई फिक्स बॉन्ड संक्रमण धातुओं में नहीं पाया जाता है। इसलिए ये ना तो आयनिक होते हैं और ना ही सहसंयोजक होते हैं, ना ही ये आयनिक गुण प्रदर्शित करते हैं और ना ही सहसंयोजक। इन यौगिकों में अधातु परमाणुओं की उपस्थिति के कारण इनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक गुणों में इनकी तन्यता, आघातवर्धनीयता गुण घट जाती है। जो आपके संक्रमण धातु होते हैं इनकी आघातवर्धनीयता तथा तन्यता, तनन सामर्थ्य कम होती जाती है, परंतु इनकी तनन सामर्थ्य, तनने की सामर्थ्य जो है वो बढ़ती जाती है। उदाहरण, अंतराकाशी स्थानों में कार्बन की उपस्थिति के कारण इस्पात, ढलुआ लोहा कठोर होते हैं। इस्पात या ढलुआ लोहा जो है तनन सामर्थ्य के कारण ही कठोर पाए जाते हैं। मिश्र धातु का निर्माण, एलो फॉर्मेशन। संक्रमण धातुओं में परमाणुवी आकार लगभग समान आकार के होते हैं, अतः क्रिस्टल जालक में एक धातु का परमाणु दूसरे धातु के परमाणु द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित हो सकता है। इस प्रकार संक्रमण धातुएं बहुत सी मिश्र धातुओं तथा ठोस विलयन का निर्माण करती हैं, जैसे पीतल कॉपर एवं जिंक के मिश्रण से बना हुआ आपका मिश्र धातु है। क्रोम स्टील आयरन तथा क्रोमियम के मिश्रण से बना हुआ मिश्र धातु है। इसी प्रकार कॉपर और टिन के मिलने से बना हुआ मिश्र धातु है। ये मिश्र धातुएं अपेक्षाकृत कठोर, संक्षारक तथा प्रतिरोधी तथा उच्च गलनांक की होती हैं। अर्थात बनी हुई ये सारी की सारी मिश्र धातुएं कठोर होती हैं। इनको ये हार्ड जैसे धातु जैसे आयरन होती हैं इस टाइप की होती हैं। संक्षारक होती हैं, मीन्स वायु, जल या नमी की उपस्थिति में अपनी परत को ये नष्ट करती हैं। प्रतिरोधी होती हैं, दूसरे पदार्थों का इन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता तथा उच्च गलनांक इनका मेल्टिंग पॉइंट है, ये शीघ्रता से कम ताप पर नहीं पिघलती हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने श्रेणी के तत्वों के, संक्रमण तत्वों के गुणों का अध्ययन किया है। मिलते हैं अगले टर्न पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।